आज फिर से उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। प्रयागराज से देंगे करोड़ों की सौगात। प्रयागराज में पीएम के कार्यक्रम से जुड़ेंगी करीब 2 लाख महिलाएं। कई योजनाओं का मिलेगा तोहफा। कार्यक्रम के दौरान स्वयं सहायता समूहों के खाते में 1000 करोड़ ट्रांसफर करेंगे पीएम मोदी। 16 लाख महिलाओं को मिलेगा फायदा। 20,000 महिलाओं के खाते में पीएम जमा करेंगे 4000 रुपए की पहली किश्त। हर 6 महीने में दी जानी है सहायता। 1 लाख महिलाओं के खाते में 20 करोड़ रुपए जमा करेंगे पीएम। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत मिलेगी मदद। निलंबित सांसदों के मामले पर नहीं थम रहा सियासी घमासान। आज संसद से विजय चौक तक जुलूस निकालेगा विपक्ष। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे पर भी अडिग है विपक्ष। आज के जुलूस में भी उठेगी मांग। सरकार के 5 पार्टियों से बातचीत के प्रस्ताव को विपक्ष ने ठुकराया। कांग्रेस ने बताया फूट डालने की कोशिश। कल संसद की कार्यवाही को लेकर सरकार की सर्वदलीय बैठक से नदारद रही विपक्ष पार्टियां। पीयूष गोयल बोले विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले। आज भी संसद में सरकार की घेराबंदी करेगा विपक्ष। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। विपक्ष की घेराबंदी के खिलाफ बीजेपी बनाएगी जवाबी रणनीति। सुबह 9:15 बजे अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक। लोकसभा में हंगामे के बीच पास हुआ चुनाव सुधार बिल। आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने वाले प्रावधान पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी। टीएमसी ने भी बिल पर जताया विरोध। वोटर की प्राइवेसी को खतरे में बताया। आज राज्यसभा में होगी चुनाव सुधार बिल पर बहस। बीजेपी ने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा। चुनाव सुधार बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी खोला मोर्चा। संविधान के उल्लंघन का लगाया आरोप। दिल्ली के ईडी ऑफिस में ऐश्वर्या राय बच्चन से करीब 5.5 घंटे तक हुई पूछताछ। पनामा पेपर लीक मामले में जांच एजेंसी ने दागे सवाल। ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन का बैंक दस्तावेजों से कराया सामना। पूछताछ के लिए मुंबई से बुलाया गया दिल्ली। ऐश्वर्या से पूछताछ के बीच राज्यसभा में बिफरी जया बच्चन। बहू का नाम लेकर की गई टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष पर हुई आग बबूला। राज्यसभा में बीजेपी सांसदों पर भड़की जया बच्चन। सत्ताधारी पार्टी को दिया बुरे दिन आने का श्राप। ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ को लेकर सुलगी सियासत। शिवसेना बोली जया बच्चन का गुस्सा बच्चों पर निकाल रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी में किया कई हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास। कहा योगी सरकार लौटी तो अमेरिका जैसी बनाएंगे सड़कें। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी 23 दिसंबर को अलीगढ़ में करेंगे साझा रैली। रैली से पहले पोस्टरों के जरिए योगी सरकार पर तीखा निशाना। आज मैनपुरी में रैली करेंगे अखिलेश यादव। विजय रथ यात्रा के 8वें दौर का करेंगे आगाज। अखिलेश यादव के फोन टैपिंग के आरोपों पर सियासत तेज। राहुल गांधी बोले लोकतंत्र पे हो रहा है हमला। फोन टैपिंग के आरोप पर लखनऊ में लगा पोस्टर। लिखा हमारे पास अखिलेश, बीजेपी के पास इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी। यूपी में कई जगहों पर एसपी नेताओं पर पड़े इनकम टैक्स के छापे। समाजवादी पार्टी ने लगाया सियासी बदले का आरोप। यूपी सरकार ने निषाद समाज की उपजातियों को एससी आरक्षण के लिए जनगणना आयुक्त को लिखी चिट्ठी। अमित शाह की लखनऊ रैली में उठी थी मांग। मुजफ्फरनगर पहुंची बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने विपक्षी पार्टियों पर बोला हमला। महोबा में जल विश्वास यात्रा लेकर पहुंचे यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। मेरठ पहुंचे बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा योगी राज में माफिया के सीने पर चल रहा है बुलडोजर। कर्नाटक की बोम्मई सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को दी हरी झंडी। आज विधानसभा में पेश हो सकता है बिल। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने धर्मांतरण को बताया गुप्त आक्रमण। कहा यह सिर्फ संख्या बढ़ाने का नहीं, मानसिकता का मुद्दा। प्रस्तावित विधेयक में धर्मांतरण के खिलाफ कड़े प्रावधान। 10 साल की जेल और 1 लाख तक हो सकता है जुर्माना। डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू में 6 विधानसभा सीट बढ़ाने का रखा प्रस्ताव। कश्मीर में 1 सीट की बढ़ोतरी की सिफारिश। डिलिमिटेशन कमीशन के प्रस्तावों पर बढ़ी सियासत। विपक्ष ने बताया बीजेपी का सियासी एजेंडा।
बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के विवादित बयान के मामले ने पकड़ा तूल। बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने मांझी की जीभ काटने पर किए 11 लाख के इनाम का ऐलान। जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण समाज के लिए किया था अपशब्दों का इस्तेमाल, कई थानों में शिकायत दर्ज। सीतामढ़ी में ब्राह्मण समाज का भड़का गुस्सा, जीतन राम मांझी का पुतला जलाकर किया विरोध। कोलकाता नगर निगम चुनाव को लेकर भड़का बवाल, चुनाव रद्द करने की मांग के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी से मारपीट और बदसलूकी। छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत चुनाव के लिए डाले गए वोट, नक्सल प्रभावित कोंटा में सबसे ज्यादा 82.9% मतदान। आज गोवा के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, 2 जनसभाएं करने का कार्यक्रम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी आज गोवा में दिखाएंगे चुनावी एक्शन, 2 दिनों का दौरा। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले गोवा के विधायक एलेक्सियो लॉरेंसो पहुंचे कोलकाता, आज टीएमसी में हो सकते हैं शामिल। झारखंड विधानसभा में आज पेश होगा एंटी मॉब लिंचिंग बिल, राजस्थान और बंगाल में बन चुका है कानून। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज पेश होगा एंटी गैंगस्टर बिल, यूपी की तर्ज पर कानून बनाने की तैयारी। पंजाब में बेअदबी मामले को लेकर बड़ी सियासत, नवजोत सिद्धू ने की सरेआम फांसी पर लटकाने की वकालत। बेअदबी की घटना को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस से दागे सवाल, मनजिंदर सिंह सिरसा बोले लोगों के साथ बंद करो दोहरा खिलवाड़। उसने जो घिनौनी हरकत करने की कोशिश की, ये एक पवित्र स्थान है, इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश है। कौन इसके पीछे है, क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है? बेअदबी मामलों पर केंद्र सरकार ने पंजाब के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश, स्वर्ण मंदिर की सिक्योरिटी सख्त। एसजीपीसी ने बेअदबी मामले की जांच के लिए बनाई एसआईटी, कहा पुलिस जांच पर नहीं है भरोसा। 12 राज्यों तक पहुंचा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, देश में कुल 161 मामले। दिल्ली में सामने आए ओमिक्रॉन के 2 नए मरीज, 32 हुई कुल मरीजों की तादाद। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर लगने लगी जश्न पर लगाम, गोवा मुंबई में क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टियों पर होगी सख्ती। वैक्सीन कंपनी मॉडर्ना ने ओमिक्रॉन से बचाव में अपने टीके को बताया कारगर, बूस्टर डोज की वकालत। बूस्टर डोज के लिए भारत बायोटेक भी कर रही है वकालत, नेजल वैक्सीन के तीसरे दौर के परीक्षण की मांगी इजाजत। अलवर के नीमराणा औद्योगिक इलाके में हादसा, कंपनी के गोदाम में भीषण आग। दूर दूर तक दिखाई दी आग के लपटे, हादसे में करोड़ों के नुकसान की आशंका। अंबाला में गोवंश से भरा ट्रक पकड़ा गया, 13 पशु बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। रायसेन में नशे की हालत में हुए विवाद के दौरान दोस्तों ने युवक को जलते अलाव में फेंका, पीड़ित की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में बीच बाजार महिला से झपट मारी, गले से सोने की चेन खींचकर बाइक सवार बदमाश फरार। हाजीपुर में करोड़ों के जेवरात की चोरी का पर्दाफाश, घर के पीछे जमीन खोदकर छिपा रखा था चोरी का माल। धौलपुर में संदिग्ध हालात में मिला बुजुर्ग साधु का शव, लोगों ने जताई हत्या की आशंका। कानपुर में बच्चियों के यौन शोषण के आरोप में डांस टीचर को किया गया गिरफ्तार, मोबाइल फोन से मिले अश्लील वीडियो। मुंबई में मामूली विवाद में फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। कोलकाता में पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार, अवैध संबंधों के शक में वारदात। हाजीपुर के दलित छात्रावास में फूड पॉइजनिंग का मामला, कई लड़कियां बीमार। लड़कियों की हालत बिगड़ने पर हॉस्टल में मची अफरा तफरी, प्रिंसिपल और वार्डन फरार। मेरठ में दंगा नियंत्रण पुलिस की मॉक ड्रिल, संवेदनशील इलाकों में गश्त। बुरहानपुर में ट्रैफिक पुलिस की गांधीगिरी, नियम तोड़ने वालों को हाथ जोड़कर समझाया, फिर काटा चालान। छिंदवाड़ा में सरकारी स्कूल का कायाकल्प, शिक्षकों ने अपने वेतन से जुटाई सुविधाएं। आसनसोल में हाईवे पर पलटी एम्बुलेंस, गाड़ी में सवार 1 मरीज की मौत। झालावाड़ में भूख हड़ताल पर बैठे एबीवीपी कार्यकर्ता, कॉलेज में अनियमितताओं का आरोप। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में दहलाने वाली घटना, आवारा कुत्तों के हमले में 3 साल की बच्ची की मौत। मुरादाबाद में नाबालिग लड़की 9 दिनों से लापता, परिवार ने थाने
के सामने दिया धरना। जम्मू कश्मीर के कटरा में कई ट्रेनें रद्द होने से यात्री परेशान, बसों के जरिए किया सफर। पंजाब के फिरोजपुर में रेल ट्रैक पर किसानों का प्रदर्शन, 40 से ज्यादा ट्रेन रद्द। मध्य प्रदेश के सागर में बिजली कंपनी ने जारी की बकायादारों की लिस्ट। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, कलेक्टर बंगला, एसपी दफ्तर समेत कई हाई प्रोफाइल बकायादार। महाराष्ट्र परीक्षा परिषद के कमिश्नर के घर छापे में बड़ा खुलासा, करीब 2.5 करोड़ कैश और लाखों की ज्वेलरी बरामद। तेलंगाना के विकाराबाद में 2 युवकों ने आपस में रचाई शादी, समारोह में परिवार वाले भी रहे मौजूद। वडोदरा में छेड़खानी के मामलों पर पुलिस का एक्शन, 15 आरोपी गिरफ्तार। जबरदस्त शीतलहर की चपेट में आधे से ज्यादा हिंदुस्तान, पहाड़ों के साथ मैदानों में भी कड़ाके की सर्दी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 0 से नीचे पहुंचा पारा, झील पोखरों में जमने लगा पानी। हिमाचल के सोलन में -1 डिग्री से भी नीचे पहुंचा तापमान, बाजारों में पसरा सन्नाटा। दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की सर्दी, बर्फीली हवाओं से बढ़ी मुश्किल। महाराष्ट्र के विदर्भ में भी शीतलहर का कहर, अकोला में 5 डिग्री पहुंचा पारा। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिनों तक बरकरार रहेंगे सर्दी के सख्त तेवर और तेज होगा शीतलहर का कहर। 23 से 24 दिसंबर से बदल सकता है मौसम, पहाड़ों और पंजाब हरियाणा के इलाकों में हो रही बारिश के आसार। 23 दिसंबर से हो सकती कोहरे की शुरुआत, पंजाब हरियाणा और राजस्थान में होगी मुश्किल। राजस्थान में शीतलहरी ने मचाया कोहराम, 4 जिलों में 0 के करीब पहुंचा पारा। पश्चिम बंगाल में कड़ाके की ठंड ने ढाया कहर, दार्जिलिंग में 3.5 डिग्री पर पहुंचा पारा। युवा वामपंथी नेता गैब्रियल बोरिक होंगे चिली के नए राष्ट्रपति, करीब 56% वोटों के साथ चुनाव में दर्ज की जीत। फिलीपींस में जारी है राई तूफान से तबाही, 200 के पार पहुंचा तूफान से मरने वालों का आंकड़ा। वियतनाम में समुद्री तूफान ने मचाई तबाही, जारी है लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कवायद। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा कर वापस लौटे जापानी अरबपति मिजावा, सामने आया अंतरिक्ष यात्रियों से गले मिलने का वीडियो। कोरोना के बावजूद दुनिया भर में क्रिसमस की रौनक, पेरू और वेनेजुएला में अलग अलग अंदाज